तत्, आप लोग रिपीट कर सकते हैं पीछे से। तत् च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अति अद्भुतम हरेः विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतं हरेः विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतं हरेः विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतं हरेः विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। को रिपीट करेंगे 18वां अध्याय का 77 नंबर श्लोक। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। शब्दार्थ तत् उस, च भी, संस्मृत्य स्मरण करके, संस्मृत्य स्मरण करके, रूपम स्वरूप को, अति अत्यधिक, अद्भुतम अद्भुत हरे है भगवान कृष्ण के, विस्मय आश्चर्य, में मेरा महान महान राजन, हे राजा, हृष्यामि हर्षित हो रहा हूँ, च भी, पुनः पुनः, फिर बारंबार। अनुवाद तथा तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। तात्पर्य। ऐसा प्रतीत होता है कि व्यास की कृपा से संजय ने भी अर्जुन को दिखाए गए कृष्ण के विराट रूप को देखा था। निस्संदेह यह कहा जाता है कि इसके पूर्व भगवान कृष्ण ने कभी ऐसा रूप प्रकट नहीं किया था, यह केवल अर्जुन को दिखाया गया था। लेकिन उस समय कुछ महान भक्त भी उसे देख सके थे तथा व्यास उनमें से एक थे। वे भगवान के परम भक्तों में से हैं और कृष्ण के सत्यावेश अवतार माने जाते हैं। व्यास ने इसे अपने शिष्य संजय के समक्ष प्रकट किया, जिन्होंने अर्जुन को प्रदर्शित किए गए कृष्ण के उस अद्भुत रूप को स्मरण रखा और वे बारंबार उसका आनंद उठा रहे थे। श्रील प्रभुपाद की जय। एक बार हम लोग गुरु परंपरा को प्रणाम कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं
स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्ण। आज का श्लोक में संजय अपना अनुभव जो है बता रहे हैं। भगवद गीता का शुरुआत कैसे होता है? धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से कि हे संजय, क्या कहते हैं? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। करें संजय, थोड़ा बताओ कि ये युद्ध में जो है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जो कुरुक्षेत्र में ये धर्म युद्ध का जो है व्यवस्था हुआ है, उसमें अभी लड़ाई के लिए इकट्ठा हुए हैं कौन? पांडु के पुत्र और मेरे पुत्र। वो क्या कर रहे हैं? वो क्या हुआ? क्या कर रहे हैं? तो संजय
वो संजय और वो धृतराष्ट्र दोनों कहाँ पे हैं? कुरुक्षेत्र में नहीं है, जहाँ पे युद्ध हो रहा है वहाँ पे नहीं है। कहाँ पे है? वो हस्तिनापुर में है। लेकिन किसके कृपा से? व्यास देव की कृपा से उनको एक ऐसी दृष्टि प्रदान हुई है, उनको प्रदान किए हैं व्यास देव, कि जिससे वो घर बैठे हस्तिनापुर में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है युद्ध भूमि में, वो सब कुछ लाइव टेलीकास्ट देख सकते थे। ये आज से 5000 साल पहले की बात है। अभी आज हम लोग देख सकते हैं ना, अभी आजकल जो है टेलीविजन आ गया। टेलीविजन से क्या है, अभी क्या चल रहा है दूर की, जो जब भी कुंभ मेला चल रहा है ना उधर प्रयाग में, कितना 2000-3000 किलोमीटर दूर है, और यहाँ से हम लोग बैठे घर में टीवी के अंदर सब कुछ देख सकते हैं। क्या अभी वहाँ पे नहीं? लेकिन उसके लिए हमारे पास में ये सब व्यवस्था चाहिए, टेलीविजन चाहिए, सब केबल चाहिए, है? लेकिन क्या कितना सुंदर टेक्नोलॉजी है। व्यासदेव जो है, व्यासदेव खुद देख सकते हैं, और उनको एक टीवी दे दिया, आप भी ले जाओ देख सकते हो। अपने हृदय में संजय उसको देख सकते हैं क्या चल रहा है कुरुक्षेत्र में, और उसको वो जो भी चल रहा है डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट वो देख रहे हैं, और देख करके धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। ये पूरी भगवत गीता कब हो रही है? कब भगवान कह रहे हैं ये गीता? जब युद्ध शंखनाद हो गया है, दोनों ओर से जो पार्टी है ना, अपोजिट पार्टी है, क्या है, लड़ाई करने के लिए रेडी हो गए, एक दूसरे को मारने के लिए बिल्कुल रेडी। शंखनाद हो गया, शंख बज गया, और अब जब शुरू होने वाला लड़ाई, तब अर्जुन क्या कहते हैं? भगवान मेरे से युद्ध नहीं होगा, मैं नहीं लड़ाई करने वाला हूं। है ना? इंटरेस्टिंग है ना? भगवान क्या सोच रहे होंगे? अरे क्या है, तुम मुझे सारथी बनाए हो, लेकर के आगे युद्ध में, अब कह रहे हो कि लड़ाई नहीं करेंगे। लेकिन देखिए भगवान की कैसी जबरदस्त, ये हम सब लोगों की ऐसा स्थिति है। डिप्रेशन में चला गया अर्जुन, अभी बैठा हुआ है रथ के ऊपर, और उसके जैसे नहीं टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर हो जाता है आदमी का पूरा, अब उसका शरीर काम नहीं कर रहा है। बोला नहीं यार, उसका मुख सूखा जा रहा है, और हाथ से गांडी जो है पूरा सरक रहा है। बोला अब मेरे से युद्ध नहीं हो, मैं कैसे मार सकता हूँ? ये जितने भी मैं देख रहा हूँ ये सब मेरे ही सगे संबंधी है, मेरे गुरु है, मेरे दादा है, इनके गोद में मैं खेला हूँ, कैसे मैं इनके ऊपर जो है तीर चलाऊंगा, बाण चलाऊंगा? मैं युद्ध नहीं करूंगा, अब रख देते हैं। ये अब यहाँ पे भगवद गीता का इतना सुंदर जो है बात है, ये भगवान के अंदर ऐसे इतना कि सोच सकते हैं कितना जबरदस्त जो है पावर होगा। भगवान आज ये 45 मिनट के अंदर ये जो भगवद गीता है पूरा 18 अध्याय कितने देर में खत्म किया? सब 48 मिनट के अंदर उन्होंने पूरा भगवद गीता 1 घंटे के अंदर अर्जुन को कन्विंस कर दिया। वो डिप्रेशन में चला गया था, अब नहीं करेंगे लड़ाई, छोड़ देंगे। लेकिन भगवान ने ऐसा उसको संदेश, इतना दिव्य ज्ञान दिया, ऐसा समझाया कि आते आते 18वें अध्याय तक अब बोला क्या है? नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा। हे प्रभु, भगवान ने इसके 18वें अध्याय के 72वां श्लोक, 71वां श्लोक है, वहां तक उन्होंने सब भगवत गीता के बारे में बताया। 72वां श्लोक में उनको अर्जुन से पूछते हैं, हे अर्जुन तुमको जो मैं बताया समझ में आया क्या है? अभी भी तुमको कुछ डाउट है? कंफर्म करना, जैसे किसी को हम बताते हैं ना, और तो उसे पूछना चाहिए ना, जैसे गुरु है, टीचर है, बच्चे को बताया, स्टूडेंट को बताया, तो पूछते हैं ना तुमको समझ में आया क्या कि अभी कुछ डाउट है? वैसे अब पूरा प्रवचन दे करके उसको समझा करके अर्जुन अब पूछते हैं, अर्जुन से भगवान पूछते हैं, अर्जुन मैंने जो बताया तुमको समझ में आया क्या? अभी कुछ है डाउट है तो अभी पूछ लो। तो अब जो है अर्जुन कहते हैं यहाँ पे खत्म हो जाता है भगवत गीता, यहाँ पे खत्म कर जाता है। अब अर्जुन का जो है कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा, मेरा जो भी मोह था हे प्रभु अब सब नष्ट हो गया। स्मृति लब्ध्वा,
जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादान प्रसादात मयाच्युत, हे अच्युत, हे कृष्ण, आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से क्या है, नष्ट मोह, मेरा जो ये मोह था, मैं सोच रहा था कि मैं शरीर हूँ और मेरे से संबंधित ये सब जो मेरे सगे संबंधी हैं, ये मेरे पितामह हैं, ये मेरे गुरुजन हैं, ये सब अब जो शरीर के कारण हो रहा था, अब ये सब मेरा मोह खत्म हो गया। स्मृति लब्ध्वा, अब वो मेरी वापस स्मृति आ गई। मेरा जो स्वरूप है, क्या है हमारा स्वरूप? जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम लोगों का स्वरूप क्या है? ओरिजिनल स्वरूप, हम भगवान के नित्य दास हैं। अब वो वापस आ गया, वो मेमोरी, वो जो भूल गया था अर्जुन, लेकिन जब भगवान उसको भगवद गीता सुनाते हैं, ये दिव्य ज्ञान देते हैं, तो कह रहा है कि अब मेरा सब भ्रम, सब मोह खत्म हो गया और स्मृति मेरी वापस आ गई। मुझे साक्षात्कार हो गया, मैं समझ गया कि मैं आत्मा हूँ। और आत्मा क्या कर भगवान कर रहे हैं? ममायु अंश जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती। और सब जीवा जितने भी हैं वो सब करें भगवान मेरे अंश हैं, मेरे बच्चे हैं। तो अब करे कि स्थितोस्मि गत संदेह, मेरा जितना भी संदेह था हे प्रभु, अब वो सब चला गया, दूर हो गया। करिष्ये वचनम तव, क्या कहते हैं अब आज्ञा दीजिए, अब मुझे समझ में आ गया। पहले संदेह था, पहले बोल रहे थे कि नहीं मैं लड़ाई नहीं कर, अब उनको समझ में आ गया कि ये भगवान की इच्छा है युद्ध करना, वो जो है दिखाए वहां पे। तो इसके अब जो है, जो 74वां श्लोक से 18वें अध्याय के 74वां श्लोक से पूरा लास्ट तक 78 78वें श्लोक तक ये अब संजय बता रहे, भगवत गीता खत्म हो गया है। अब यहाँ कंक्लूड कर दिए, अर्जुन ने बता दिया कि अब मैं रेडी हूँ, अब जैसा कहें मैं किसको मारना है मैं अब रेडी हूँ, जैसा बोले प्रभु मैं करने के लिए। यही हम लोगों को भगवत गीता से सीखना है। हम लोगों को भी डायलेमा है ना, ये द्वंद्व है ना कि क्या करें क्या नहीं करें। हाँ, लोग ऐसे, उनको ज्ञान नहीं है, स्वरूप का बोध नहीं है, तो क्या है, ऐसे डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो भगवत गीता ऐसी है जिसको पढ़ने से, सुनने से, भगवान करें इसके पहले के श्लोक में क्या करें, जो भी व्यक्ति इस भगवत गीता को श्रद्धापूर्वक पढ़ता है या सुनता है, तो उसके सब प्रकार के जितने भी पाप हैं वो सब खत्म हो जाते हैं और वो शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहां पुण्यात्माएं निवास करती हैं। तो अब जो है यहाँ पे 74 से संजय अब अपना अनुभव बता रहे हैं। 1 घंटा बीत गया है। अभी जो स्टार्टिंग किया था, पूछना शुरू किया था धृतराष्ट्र ने, बताओ संजय क्या चल रहा है युद्ध में, वो पूरा देखा। हाँ, और यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरा अब अपने जो है भाग्य का सराहना करें, क्या भगवान का मेरे ऊपर कैसी कृपा है और मेरे गुरु की कैसी कृपा है। व्यासदेव कह रहे व्यास प्रसादात, व्यास देव के कृपा से श्रुतवान एतत् गुह्यम अहम। हाँ, कह रहे हैं कि ये मैंने ये गुह्य ज्ञान जो है भगवान का, व्यासदेव हमारे गुरुदेव हैं, उनकी कृपा से मुझे प्राप्त हुआ, मैं सुना। और कह रहे क्या होता है इससे, इसके पहले वाले श्लोक पे कह रहे हैं कि जो साक्षात मुझे उनकी कृपा से, मेरे गुरुदेव की कृपा से ऐसा हुआ कि मैं साक्षात योगम योगेश्वर कृष्ण, साक्षात कथयतः स्वयं, साक्षात कृष्ण जो है बोल रहे हैं ये, और मुझे सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो कहते हैं कि राजन संस्मृत्य संवादम इमम अद्भुतम, और ये संवाद, अद्भुत संवाद, इसको जो बार बार मैं स्मृति कर रहा हूँ, उसको याद कर रहा हूँ,
इतना सुंदर, इतना अद्भुत संवाद किसका? केशव अर्जुनयो पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः करें। केशव और अर्जुन के बीच में जो संवाद हुआ है इतना अद्भुत है, जिसको स्मरण करता हूं, याद कर करके मेरा शरीर कैसा हो रहा है? रोमांचित हो रहा है। आशीर्वाद दीजिए। और ये देखिए, ये भगवान को साक्षात दर्शन करने के लिए वो आंखें कैसे भगवान जब ये दिखाते हैं, करें कि सिर्फ इतना ही नहीं, संवाद ही नहीं, ये दिव्य संवाद है, इसको सुनना, भगवान को दर्शन करना, इसके लिए हम अपने भौतिक आंखों से भगवान का दर्शन नहीं कर सकते हैं, नहीं तो भगवान की वाणी को हम लोग समझ सकते हैं, और नहीं ऐसे उनके स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। तो ये कैसे हो सकता है? मात्र एक गुरु की कृपा से हो सकता है। डायरेक्ट हमको भगवान को देखने का ऐसा प्रयास करना नहीं चाहिए। हम लोगों के मन में ये प्रश्न आ भी सकता है ना कि भगवान को वो ये इनको अर्जुन को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ, साक्षात जो है उन्होंने भगवान का दर्शन किया, भगवान से सुना, लेकिन कह रहे हैं यहाँ पे बता रहे हैं कि नहीं, अब थर्ड पार्टी है, तीसरा ये संवाद जो चल रहा है अर्जुन और कृष्ण के बीच में, लेकिन इसको लाइव टेलीकास्ट ये देख रहे हैं कौन? संजय बैठे बैठे हैं यहाँ पे हस्तिनापुर में, और वो ये संवाद को जो भी हो रहा है दृश्य सीधे धृतराष्ट्र को बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अद्भुत संवाद है, इतने एक थोड़ी देर के अंदर, ये 45 मिनट के अंदर ऐसा बताया, इतना ऐसा दिव्य ज्ञान दिया जिससे पूरा अर्जुन का ऐसा मोह खत्म हो गया। और हम लोगों के अंदर भी ये अगर उस तरह से सुनेंगे, कैसा? शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि करें, अगर उस तरह से, कैसे भगवान का ये जो श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, पूर्ण अगर श्रद्धा से उसको सुना जाए तो हमारे अंदर भी तो करेगी। तच्च संस्मृत्य रूपम अति अद्भुतम हरे। और उतना ही नहीं, सिर्फ संवाद ही को नहीं सुना हूं, जो याद कर रहा हूं, जो भी संवाद हुआ है उन दोनों के बीच में, ये अद्भुत है, ऐसा पहले न कभी हुआ है और न फिर कभी ऐसा भविष्य में होगा। क्यों? क्योंकि ये साधारण बात नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, तो कोई बोल सकता है क्या तुम्हारे बात की क्या वैल्यू है, हमारे बात की क्या वैल्यू है, भगवान हो गया तुम बोलते नहीं, तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे संजय कह सकते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, साक्षात मैंने सुना है, अपने कानों से देखा, प्रत्यक्ष देखा है। तो उसी तरह से ये जो भगवत गीता, हम लोग भाग्यशाली हैं, व्यास देव की कृपा से उन्होंने क्या कर दिया, इसको रिकॉर्ड कर लिया, इसको लिखित में कर दिया, और वो सेम जो डायलॉग है, जो बात चल रही है कृष्ण और अर्जुन के बीच में, वो हम अभी भी उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो कह रहे हैं कि उतना ही नहीं, सिर्फ संवाद ही नहीं, भगवान के वो उन्होंने जो इतना जो विराट रूप दिखाया, उसको भी मुझे देखने का अवसर प्राप्त हुआ, जो कि कह रहे हैं यहाँ पे कि ये विराट रूप पहले किसी को भगवान ने नहीं दिखाया था, अर्जुन को ऐसा पहली बार दिखाया था, और उसको देखने के लिए क्या, एक दिव्य दृष्टि प्रदान किए थे, हैं? ये विराट रूप उसमें देख रहे हैं, और कह रहे क्या है, रूपम संस्मृत्य रूपम अति अद्भुतम हरे। इस भगवान कृष्ण का ये रूप कैसा था, अति अद्भुत था। ऐसा रूप बहुत बार दिखाया भगवान ने, विराट रूप दिखाया, माता यशोदा को दिखाया है, एक बार जब भगवान संधि के लिए गए हैं तो वहां पे दुर्योधन को दिखाया है, लेकिन ये जो रूप था स्पेशल था, इसलिए कह रहे हैं कि ये पहली बार हमने दिखाया, और कह रहे हैं कि मेरे गुरुदेव की कृपा से, व्यासदेव की कृपा से मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ देखने को। उसके बाद क्या कहते हैं, विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। करे अद्भुत है ये भगवान का, ये जो मैं दर्शन किया है रूप का, वो कैसा है, अति अद्भुतम, बहुत ही अद्भुत था। लेकिन और ये विस्मय भी कर रहा था उनको, आश्चर्य जो है चकित हो रहे थे देख करके वो रूप को। क्यों?
क्योंकि ऐसा अद्भुत ऐसा रूप वो बोल रहे हैं कि उसमें देखा कि सब लोग जो है उनके मुख में जा रहे, सब और सब उस शरीर में देख पा रहे हैं, सब प्रकार के देवी देवता वहां पे उनके शरीर में है। पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है। और वो व्यक्ति जो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो नायक हैं, मालिक हैं, वो व्यक्ति सेवा कर रहा है, वो नौकरी कर रहा है, उनका जो है रथ चला रहा है, सारथी बना हुआ है। ये दृश्य को देख करके उनको क्या हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है कि कैसे भगवान महान है। और करें कि हे विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। ये मैं दृश्य को देख करके, भगवान के ऐसे रूप को देख करके बार बार मेरा शरीर रोमांचित हो रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो ये सिर्फ रोमांच यहीं तक नहीं रुक गया है। जैसे अर्जुन और कृष्ण के बीच में ये संवाद चल रहा है, अद्भुत संवाद है, जिसमें गीता का ऐसे 5 विषय के ऊपर ज्ञान दिया है। और ये जान लेने के बाद कह रहे हैं ना, भगवद गीता में 7वें अध्याय में कहते हैं यज ज्ञात्वा ने भूयो नज ज्ञातव्यम अवशिष्यते। ये जान लिए तो फिर और जानने के लिए कुछ शेष नहीं रहेगा। सब जो हमारा भ्रम अब जो है मोह खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग इस संसार में करें कैसे, अब थोड़ी थोड़ी देर के लिए नहीं, अब हमेशा के लिए आनंदाम अम्बुद्धि वर्धनम। कैसा ये, ऐसा दिन दिन जो है ये हर क्षण जो है ये आनंद बढ़ने वाला है, ये बढ़ता ही रहता है ऐसे। तो इतना वो बार बार वो जो है भगवान जो कृष्ण और जो अर्जुन के बीच जो संवाद चल रहा था उसको याद करके और रूप को बार बार वो याद करके क्या कर रहे थे, उनका शरीर से रोमांच हो रहा था। इतना आनंद की अनुभूति हो रही थी, वो उनको धृतराष्ट्र को बता रहा है। तो ये जो है कैसे रोमांच हो सकता है, जब हम लोग भी तो पढ़ते हैं सुनते हैं बार बार, पर कभी क्या होता है, क्या ऐसा रोमांच होता है क्या? प्रश्न होना चाहिए नहीं। लेकिन ये रोमांच हो सकता है जब हम भी ऐसे प्रामाणिक गुरु के शरण में जाकर के, पूरी तरह से शरण में आकर के, और ऐसे उनके शरण में आकर समर्पण करके हम अगर उनसे श्रवण करें, प्रामाणिक गुरु के, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। कृष्ण से सुनना या परंपरा में जो आ रहे हैं प्रामाणिक गुरु, उनसे उनके मुख से सुनना, इसमें कोई अंतर नहीं। साक्षात कृष्ण की तरह ही, जैसे कृष्ण सुना रहे वैसे। जैसे अब कृष्ण से ब्रह्मा जी से नारद जी से व्यास देव, ये परंपरा में ये ज्ञान, और व्यास देव फिर मध्वाचार्य, और हम लोगों को अभी प्रभुपाद जी की कृपा के द्वारा ये भगवद गीता एज इट इज यथारूप जैसा कृष्ण ने बताया वैसा हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। और इस तरह से अगर हम लोग श्रद्धा से सुनेंगे तो हमारे हृदय में भी रोमांच होने लगेगा। हम भी उस आनंद, हम जो है पल पल जो आनंद है उसको प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा एक धुंधकारी की कथा आती है ना भागवत में, वो धुंधकारी को कथा सुनाता है, वो प्रेत योनि में चला जाता है, और भागवत कथा सुनाने के बाद उसको मुक्ति मिल जाती है। तो सब लोग प्रश्न कर देते हैं, भाई ये क्यों, ऐसा क्यों, ये धुंधकारी ही को मुक्ति मिला, हम लोग भी तो कथा सुन रहे थे, हम लोगों को मुक्ति क्यों नहीं मिला? वही अकेले एक ही जो है विमान आए वो लेके गए। तो बताए कि भाई और सब लोग जो है कुछ मोबाइल में बात कर रहे थे कहीं इधर और धुंधकारी तो बिल्कुल फुल अटेंशन, उसको चिंता था मैं फंस गया भाई प्रेत योनि में हूँ, वो ध्यान से मैं सुन रहा था। और हर दिन 7 दिन हुआ, हर दिन एक जो है ना बांस का वो पट्टी है वो टूट रहा था, फट रहा था, और 7वें दिन उसको मुक्त हो गया। तो फिर जब ये ऐसा सुना सब लोगों ने, तो बोले एक बार फिर से आयोजन होगा, फिर से भागवत कथा होगा, और सब फिर गांव वाले फिर से इकट्ठा हुए और भागवत कथा सुने, और सब लोग बहुत ही अटेंशन से, बहुत ध्यान से कथा सुना। और भागवत कथा के बाद सब गांव के जितने भी हैं जिन्होंने कथा सुना, सब के सब भगवत धाम चले गए। तो उसी तरह से अगर हम लोग भी गुरु के चरण का पूरा तरह से आश्रय ले ले, समर्पण होकर के उनकी जो जैसा बताते हैं उसको सुनेंगे, ध्यान से इस भगवत गीता को पढ़ेंगे, तो तब क्या होगा, हमारे अंदर भी ये ऐसा वो जो आनंद की अनुभूति है उसका हम अनुभव कर सकते हैं। जैसा कि स्वयं
जो 1 घंटे के अंदर सुना है संजय, वो अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं धृतराष्ट्र के साथ में। ठीक है, अब अगला दिन कल जो है नेक्स्ट मंडे ये भगवद गीता समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद स्टार्ट कर। शिला प्रभुपाद की जय, श्री जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा महारानी की, श्रीमद् भगवद गीता की जय।